वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया रामनगर मुक्तिधाम स्थित शासकीय स्कूल में। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपने दांतों का उपचार, उसके रख रखाव को लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। शिविर में यहाँ विभिन्न माध्यमों से यहाँ आए मरीजों की दांतों की जाँच और उपचार करने के साथ साथ उन्हें दांतों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है डेंटल एसोसिएशन के पदाधिकारी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि दांतों के रख रखाव और सुरक्षा को लेकर के आमतौर पर आदमी ध्यान देता नहीं है, तो किस तरह से दांतों की सुरक्षा लंबे वक्त तक की जा सकती है। जी मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद ये बताइए कि क्योंकि आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो शिविर का आयोजन किया गया, तो किस तरह का लाभ इस दूसरे जो यहाँ आए मरीज उनको मिलेगा। जी, मैं डॉक्टर मंजू यादव इंडियन डेंटल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पे जो निःशुल्क शिविर अभी आज आयोजन किए हैं, उसका मेन उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है, जागरूकता दंत रोग के प्रति। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, तो ये बहुत बड़ा दिन होता है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में, मुख रोग के बारे में, ना केवल दांतों के बारे में, मुख से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में वो जागरूक करने का हम छोटा सा प्रयास करते हैं कि और निःशुल्क करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आके चेक करा लेते हैं, उनको कम से कम जानकारी हो जाती है। हमारे देश में क्या है ना कि लोग जब तक कोई भी परेशानी बढ़ ना जाए तब तक लोग डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, अवॉइड करते हैं। तो और उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है। तो ये चीज़ों को जब तक आप जानकारी कैसे होगी भाई, आप उनको बताएंगे तभी तो लोग जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये निःशुल्क इस वजह से किया गया है कि लोग आए, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आप चेक कराइए, नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आपको जानकारी हो जाएगी कि आपके दांत में कुछ है, कोई दांत सड़े हैं, किसी दांत में कैविटी है या कुछ और भी पायरिया, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन सब के बारे में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आज ये है कि हम निःशुल्क रूंगटा डेंटल कॉलेज की वाइस डीन हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो उनका एक मोबाइल वैन भी हमारे पास है साथ में, जिसमें कि हम छोटे जो इलाज है जो यहाँ पे हमारे पास संभव हो सकता है, हम वो सुविधा भी मरीजों को प्रदान कर रहे हैं। निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है, जो कि ये जो अपने आज लोकेलिटी है, एक मेरे ख्याल से मिडिल लोअर क्लास कम्युनिटी का है, जिनके लिए बहुत मदद मिल जाती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। मुख का जो स्वास्थ्य है केवल दांतों की सुंदरता या उसकी बीमारियों के लिए नहीं, उससे पूरे शरीर के रोगों का संबंध है। शुगर हो गया या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव ओरल हेल्थ से होता है ना। किसी को दांतों में तकलीफ होती, किसी भी प्रकार का दर्द होता है, थोड़ी भी तकलीफ होने की स्थिति में वो दंत चिकित्सक की जगह वो किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर के दवाई ले लेते हैं, तो कुछ पल के लिए तो उन्हें राहत मिल जाती है। तो ये कितना उचित है मैडम इस तरह का। देखिए, मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेना तो किसी भी लेवल पे कहना चाहिए कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किस दवाई की आपको ज़रूरत है, ये तो आप बगैर चेक कराए नहीं खास बता सकते ना। तो मेडिकल वालों को, बल्कि ये तो मेडिकल स्टोर वालों को भी सोचना चाहिए कि आप अगर कोई मरीज़ आता है कि दर्द हो रहा है या जो भी है, आप उनको अपनी तरफ से दवाइयाँ ना दें, कम से कम उनको गाइड करें कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा उस बारे में आपको गाइड कर सकता है, आपको उपचार के बारे में बता सकता है। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए कि मेडिकल में गए दवाई ले लिए। हमारे पास कई सारे मरीज़ आते हैं जिनका कि इलाज अगर वो सही समय पे कराए होते या दिखाए होते तो संभव हो सकता है, लेकिन नहीं। हमारी एक ट्रेंड भी चल रहा है हम लोग के समाज में कि जब तक बढ़ नहीं जाती कोई प्रॉब्लम, लोग दिखाना नहीं चाहते। तो ये एक्चुअली ये निःशुल्क शिविर का मेन उद्देश्य ही यही है कि लोगों को थोड़ा सा तो जागरूक करें कि भाई आप लोग आइए और जानिए कि क्या होता है मुख रोग और क्या है उसके साइड इफ़ेक्ट जो कि पूरे शरीर में होते हैं। मैडम, दांतों के रख रखाव और सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि शुरुआत से कई वर्षों पूर्व से ऐसा कहा जाता है कि जो दातुन होता है उसको घिस लें, जो और भी ये टूथपेस्ट रहता है उनसे अच्छा दातुन रहता है। तो लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं आज भी यही चीज़ बोलते हैं कि ब्रश का इस्तेमाल मत करिए, दांतों का इस्तेमाल करिए, इसकी वजह से दांत काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। इस संबंध में क्या कहना है आपका। दातुन तो अच्छा है ना, लेकिन साथ में ब्रश तो बहुत ज़रूरी है। ब्रश और टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। आजकल का देखिए खान पान बहुत चेंज हो गया है। पहले के समय में ऐसा रहता था कि लोग जो है असली चीज़ें खाती थी, देसी चीज़ें खाती थी और अच्छी चीज़ें खाती थी, प्राकृतिक मिलता था। आजकल मिलावटी वाला ज़माना है और साथ में मुझे ऐसे लगता है कि आजकल का जो खान पान है
है ना, हेल्दी फूड से ज़्यादा जंक फूड के लिए ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए ब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करना ज़रूरी है। मैडम पायरिया होने का प्रमुख कारण क्या है और पायरिया होता क्या है? आमतौर पर लोगों का यही कहना है कि जो पायरिया होता है उसकी वजह से दांतों से रक्तस्राव होता है, तो इस संबंध में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताना चाहिए। पायरिया देखिए एक मसूड़े की बीमारी है ना। इनिशियल स्टेज में जो होता है मसूड़े फूलना है, ब्लीडिंग होता है मसूड़ों से। अगर इसी को हम लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो दांत अंदर ही अंदर वो दांत और मसूड़ों में गैप करता है, और उसके बाद में और भी मतलब मसूड़े फूलते हैं इनिशियल इसमें, और उसके बाद में और ज़्यादा बीमारी होती है, दांत हिलना शुरू हो जाता है, दांतों के बीच में गैप आ जाता है, पस डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे इसमें इनिशियल स्टेज पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। दांतों की सफाई अगर फर्स्ट स्टेज में ही कर लेते हैं तो उसके बाद में ये बढ़ता नहीं है। मैडम टेढ़े मेढ़े तो दांतों को भी आजकल सीधा करने के कुछ उपाय आ गए हैं, सामने सुनाई देते हैं अक्सर, और दांतों की भी जो गैप रहता है तो उसको भरने के लिए किस तरह का कारगर उपाय सामने आए? दांतों को जो टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं उनको जो दांतों में ब्रेसेस लगाते हैं, जो वायरिंग करते हैं, उससे वो जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सबसे सही ट्रीटमेंट होता है। पूरे 100% लाभदायक रहता है और करवाना चाहिए, और जितना आप जल्दी करवाते हैं उतना ट्रीटमेंट रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, सक्सेस रिजल्ट भी अच्छा होता है। जनरली ये ट्रीटमेंट जो है 13 से 14 साल के बच्चों को शुरू किया जाता है, और इसमें ऐसे एज लिमिट नहीं है। अगर आपके दांत और मसूड़े हड्डी अच्छी है तो आप 40, 45, 50 साल में भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मैडम यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि चूंकि आमतौर पर लगभग सभी लोगों द्वारा अपने दांतों के रख रखाव, उसकी सुरक्षा को लेकर के ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को ये मिलता है कि दांतों में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ जाती है, कीड़े लगने से लेकर के, दांत हिलने से लेकर के, दर्द देने से लेकर के। तो इसमें ना ये गुटखे वगैरह का सेवन करते हैं, पान पराग वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए कितना हानिकारक है? बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वो तो कैंसर के लक्षण है ना। ऐसे में इसीलिए आज हमारी मैडम ने भी यही बताया कि आपको फ्रीक्वेंट चेकअप बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हर 6 महीने में या साल में एक बार तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही है, और आपका रूटीन चेकअप जो है करवाना ही है। इसीलिए हम लोग कैंप का आयोजन इसीलिए करते हैं कि लोग आमतौर पे जाते नहीं। ये निःशुल्क कैंप का उद्देश्य हमारा यही है कि आओ, पेशेंट आए, अपना लोग आमतौर पे आए, अपना चेकअप करवाए, तो आपकी इसमें क्या बीमारी हो रही है ये आपको पता चल जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे मेडिकल वैन आई है, उसमें काफ़ी संसाधन मौजूद है दांतों के उपचार को लेकर के। तो मैडम जी हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि ये जो आपकी जो वैन है लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमती है, तो लोग काफ़ी इससे लाभान्वित होते हैं, तो वैन के अंदर मैडम किस तरह की चिकित्सा सुविधा है? मैं डॉक्टर फ़ातिमा ख़ान वाइस डीन रूमटा डेंटल कॉलेज से हूँ, और मैं आईडीए की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और मोबाइल वैन हमको हमारे कॉलेज से बहुत सालों से दी गई है, और जैसे आपने कहा बहुत सारे क्षेत्र में जाता है, और मिनिमल ट्रीटमेंट होता है इसमें। हर चीज़ नहीं हो पाती है, लेकिन दांत निकालना, दांतों की सफाई, छोटे मोटे फिलिंग्स जो होते हैं, ये सारा निःशुल्क हमेशा रूमटा कॉलेज की तरफ से किया जाता है। और इस बार आईडीए के साथ मिल के रूमटा कॉलेज ने बहुत अच्छी पहल ली है, और हम चाहते हैं कि इस एरिया के सारे लोग इस चीज़ से बेनिफिट हों, और फर्दर जो भी उनको ट्रीटमेंट कराना रहेगा तो वो कॉलेज आ सकते हैं, और वहाँ पर भी डिस्काउंटेड रेट में इसका इलाज होता है। मैडम का अब ये आजकल आमतौर पर ये भी देखने को मिलता है कि एक उम्र का, तो पहले के अपन बात कर सकते थे कि एक उम्र के बाद दांत खराब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दांतों को बत्तीसी लगाते थे पूर्व में मैडम। अभी लेकिन मैडम युवा वर्ग में भी देखा जा रहा है कि बत्तीसी लगाते हैं, तो बत्तीसी लगाने के पीछे कारण क्या रहता है मैडम? इसमें अनुमानतः कितना खर्च आ जाता है? देखिए, युवा वर्ग में बत्तीसी मुझे नहीं लगता लगाते हैं, जब तक आपका कोई बीमारी की वजह से सारे दांत गिर नहीं रहे हैं। फिक्स प्रोस्थेसिस लगाते हैं बिकॉज आप केयर नहीं कर रहे हैं, वही दांत खराब हो रहे हैं। आपने प्राइस रेट के लिए पूछा, अलग अलग रेट्स पे होता है काम, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के दांत लगते हैं। बत्तीसी है कि पूरा डेंचर बनता है, उसके अलावा भी 2 दांत है, 3 दांत है, तो निकालने डालने वाले लगते हैं, उसमें भी बहुत वैरायटी है। फिक्स प्रोस्थेसिस जो बनती है, जो फिक्स दांत लगते हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी के हैं। सबका काम एक जैसा है, सिर्फ दिखावे का खेल रहता है। तो ये पेशेंट के ऊपर रहता है कि कौन सा वो ऑप्ट करे। तो हर सारी फैसिलिटी डेंटिस्ट और कॉलेज के हद तक पूरा की जाती है। क्योंकि आजकल शहर में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो मतलब बिना किसी योग्यता के दांतों का उपचार करने में अपने आप को बताते हैं कि हम पारंगत हैं, पिछले कई वर्षों से हमारे द्वारा दांतों का उपचार किया जा रहा है, बत्तीसी लगाई जा रही है। तो इस तरह के लोगों से सावधान रहने के लिए हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल सावधान रहना चाहिए सर। इसको हमारे टर्म में क्वैक बोलते हैं। बिना पढ़े के देखिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतने साल अगर कोई बच्चा या कोई डेंटिस्ट मेहनत करके अगर यहाँ तक आया है, तो इसका बेस कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग है कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है। सड़क पे बैठ के, जैसे आपने बोला, बहुत पहले भी होता था, अभी भी कई जगहों पे होता है
कि बैठे बैठे बत्तीसी लगाते हैं, लेकिन बत्तीसी सिर्फ लगाना ही उस सिचुएशन का सलूशन नहीं है। उस बत्तीसी अगर अच्छी नहीं बनी है, उससे बहुत सारे जबड़े में दर्द होता है, मसल्स का पेन होता है, जो पेशेंट उस समय रियलाइज़ नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सस्ता बना है। लेकिन मेरी यही अपील है लोगों से कि सस्ते के काम के चक्कर में आप अपने फ्यूचर को मत ख़राब करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सस्ते में हो जाती हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती हैं। आपको एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाकर सही तरीके से उपचार कराना चाहिए और एक ढंग का ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। मैडम, एक अंतिम सवाल कि हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगी कि अपने दांतों की सुरक्षा और उसके रख रखाव को लेकर के किस तरह का मतलब कार्य किया जाए जिसकी वजह से दांत जो है लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत रह सके? सबसे बड़ी जो इसमें इसका इलाज कह लीजिए या बचाव का साधन है, वो है प्रॉपर केयर। और प्रॉपर केयर हो सकता है कि ब्रशिंग 2 बार करें। मेरे ख्याल से 2 बार अगर कोई प्रॉपर सही ढंग से ब्रश करता है तो वो आप बहुत सारी बीमारियों से दांतों की वो बच सकता है। दूसरा, बच्चों को, जो छोटे बच्चे आते हैं आजकल, आप देखिएगा कि छोटे बच्चे ये जंक फूड और ये सब खाने से बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके कि दांत ख़राब हो चुके हैं, और उनके पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं रहते हैं कि हाँ बच्चा खुद ब्रश कर लिया, उसने देख लिया, वो कर लेता है। एक्चुअल में सही ढंग से ब्रश बच्चा नहीं कर सकता। 7-8 साल की उम्र तक के बच्चों को मेरा ये कहना है कि 7-8 साल जब तक बच्चा है तब तक आप ब्रश कराइए। बच्चे को सिखाना भी ज़रूरी, तो वो अगर कर भी रहा है अपने हाथ से, आप उसको गाइड करिए, आप रेगुलर उसका चेक करते रहिए। कहीं पे भी थोड़ा भी डिफेक्ट दिखता है, स्मॉल भी कुछ अगर कैविटी दिख रहा है या ब्लैकनेस दिख रहा है या कुछ भी दिखा, आप तुरंत एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए। हो सकता है वो नॉर्मल हो सकता है कुछ बड़ी चीज़ जो होने वाली है, तो आपका सही समय पे आपको जानकारी हो जाएगी, आप उसका उचित समय पे उपचार कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए कहा जाता है कि बीमारी का बचाव भी उसका आधा इलाज है। तो ब्रशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर किसी को दांतों की समस्या हो चुकी है, पास्ट में कभी हुआ है, तो उनसे तो यही गुजारिश है कि भाई आप कम से कम 6 महीने में, साल भर में एक बार डॉक्टर को दिखाएं, आपको प्रॉब्लम हो या ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचे कि हाँ हमने कराया था ट्रीटमेंट, हमारा सब हो गया तो अब कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा नहीं हो जाए। पायरिया का जो केस है, आपने पायरिया का ट्रीटमेंट करा लिया, 100% ठीक हो जाता है अगर टाइमली ट्रीटमेंट होता है तो। लेकिन उसके बाद मरीजों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि हाँ हमने तो ट्रीटमेंट कराया है, हम 3 साल पहले कराएं। भाई देखिए, ये सब चीज़ आप उसके साथ साथ दांतों को डेली यूज़ कर रहे हैं ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतनी सारी आदतें हैं पान गुटखा खाने की, तो ये कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा ही। तो ये कोई भी इलाज अगर है पायरिया का, स्पेशली मैं पायरिया का बोल रही हूँ, कि परमानेंट इलाज नहीं रहता। आपको केयर करना, आप मेंटेन रखेंगे आपको कभी नहीं होगा, आपने मेंटेन नहीं रखा, केयर नहीं किया, आपको कभी भी हो सकता है। तो मेन वही है, प्रिवेंशन करो, प्रिवेंट करो, ब्रश प्रॉपर करो, और डॉक्टर को हर 6 महीने, साल भर में ज़रूर दिखाओ। और अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे खासकर डायबिटीज़ है या कैंसर, आजकल कैंसर भी बहुत कॉमन हो गया, तो इन सब चीज़ों में तो बिल्कुल भी आपको नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत ही सलाह लेना चाहिए। सही समय पे सही सलाह लीजिए, 100% आराम मिलेगा। महिला चिकित्सकों से इंटरव्यू के दौरान भाजपा महिला मोर्चा भिलाई जिला की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक भी शिविर में पहुंची और शिविर स्थल का निरीक्षण कर डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। शिविर को लेकर स्वीटी कौशिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे देश में अभी भी हम लोग ओरल हेल्थ को लेके बहुत एक जागरूकता नहीं है। लोग सोचते हैं कि दांत की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, टूट गया तो कोई बात नहीं, कीड़े लग गए तो खुद जाके उखाड़ दो, रूट कैनल करके उस दांत को बचाया जा सकता है। तो इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा हम लोग सचेत नहीं हैं, लेकिन हमें सचेत होना चाहिए। जैसे कि कोई बीमारी होती है शरीर में, बुखार हो, सर्दी जुकाम हो या कोई भी और बीमारी हो, तो उसको लेके हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना रूटीन चेकअप भी करवाते हैं। वैसे ही दांतों को लेके भी हमें कंसर्न रहना है, रेगुलर चेकअप करवाना है। एक एक दांत बहुत कीमती है, एक समय के बाद दांत नहीं उगते हैं, बत्ती सी ही रहती है, तो इसीलिए दांत को लेके तो ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, एकदम सचेत रहें, जागरूक रहें और रेगुलर चेकअप करवाते रहें और अपने दांतों को बहुत संभाल के रखें, बहुत कीमती है। ये थे हमारे साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन भिलाई दुर्ग के पदाधिकारी, जिनके द्वारा हमें दांतों के उपचार और रख रखाव को लेकर तमाम तरह की जानकारियां दी गई। साथ ही यह भी बताया कि अगर दांतों की सुरक्षा करनी, लंबे वक्त तक
दांतों का उपयोग कुशलतापूर्वक बनाए रखना है, तो इसके लिए आपको प्रतिदिन 2 वक्त में ब्रश कर किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही दांतों की सुरक्षा को लेकर के भी समय समय पर डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत है। दांतों में भले तकलीफ ना हो, आपको महसूस होता हो कि हमारे दांत सुरक्षित हैं, मजबूत हैं, इसके बाद भी आपको डॉक्टरों की सलाह लेना उचित है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी तरह की तकलीफ होने पर डॉक्टरों से संपर्क किया जाए, विशेषकर दंत रोग के जो चिकित्सक है, तभी इसके उपरांत ही दांतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है बिना किसी तकलीफ के। दांतों में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, किसी वजह से रक्त का रिसाव होता है, तो एक बार जरूर दंत रोग विशेषज्ञ से संपर्क करने की कोशिश करें। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।